बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस सवाल में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए कुछ फार्मूलाज इन्वॉल्व होंगे जो कि मैंने साइड पे लिखे हैं। याद रखें, ये सारे फार्मूलाज नहीं इन्वॉल्व हो रहे इस पार्ट के अंदर, इनमें से कुछ फार्मूलाज इन्वॉल्व होने का चांस है। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ है ओमेगा की पावर 37। तो आप ओमेगा की पावर वाला फार्मूला देखें तो यहाँ देखें ये ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लिखा हुआ है मेरे पास। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ जो पावर्स हैं इन सबको आप ओमेगा क्यूब की शक्ल में, यानी कि ओमेगा की पावर 3 की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ओमेगा की पावर 37 है, इसके लिए थोड़ा सा रफ़र करते हैं। हम सोचेंगे कि ओमेगा की पावर 37 को किस तरीके से पावर 3 में कन्वर्ट, ओमेगा की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रफ वर्क देख लें। ओमेगा की पावर है 37, हम लिख देते हैं 37 को रफ में, और मैं चाहता हूं कि ये 37 को 3 की फॉर्म में लिखूं, तो इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो 3 1 दा 3 आ गया, और ये 7 आ गया जी, फिर 3 2 दा 6 आ गया। अगेन मेरे पास 1 रिमाइंडर आ गया। ये छोटा नंबर है तो डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे आकर रुक गया। ठीक है। तो मैं आप ये देखें इस 37, अच्छी इसमें ये पहले बात याद रखें, ये हमारे पास है डिवाइज़र है, ये मेरे पास कोशेंट है, और ये मेरे पास रिमाइंडर है। तो मैं इस 37 को ओमेगा की पावर जो 37 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई, ये मेरे पास है जी कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ज़रा चेक करें 37 इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, ये फार्मूला है। तो आप देखें ये जो डिविडेंड है 37, इसको मैंने लिखा कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। और क्योंकि ये देखें 3 12 36 प्लस 1 37 बन गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 इंटू ओमेगा की पावर 1। रीज़न इज़ दिस कि ये बात हमने पढ़ी हुई है कि देखें अगर बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो, मैं कहता हूँ कि लाइक यहाँ पे मेरे पास ए की पावर m प्लस n है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। यहाँ पे दो पावर्स ऐड हो रही थी, मैंने 2 दफ़ा बेस लिखकर मल्टीप्लाई किया और पावर को सेपरेट कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पर भी 2 पावर्स हैं, एक 3 मल्टीप्लाई 12 है और एक जगह 1 लिखा हुआ, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो मैंने बेस ओमेगा को 2 मरतबा लिखा, 3 मल्टीप्लाई 12 पावर अलहदा कर दी और ओमेगा की पावर 1 को अलहदा से कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये देखें, ये मैं लिख सकता हूँ कि ये पावर, ये इसको ऐसे ओमेगा क्यूब की पावर 12, यानी कि यहाँ पावर से मल्टीप्लाई ओमेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 12 को लिखा ओमेगा क्यूब की पावर 12, तो इट कैन बी रिटन। तो ये जो ओमेगा की पावर 37 लिखा हुआ है, इसको हमने यही कुछ करना है, इसको लिख देंगे ओमेगा क्यूब की पावर 12। तो ये ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा। ठीक है, क्लियर है जी। प्लस फिर लिखा हुआ है मेरे पास ओमेगा की पावर 36, उसको भी इसी तरीके से हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये 38 को भी आप 3 पे डिवाइड कर दें। ये जो ब्लैक कलर से सारा कर रहा हूँ ये रफ वर्क है सारा। तो 38 को जब 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो 3 1 दा 3 आ गया जी मेरे पास, और ये 8 आया, फिर 3 2 दा 6 आ गया, फिर 2 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। तो 38 को भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2। तो अगर मैं ओमेगा लगा दूँ बेस, तो ये बन जाएगा मेरे पास ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर 3 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फर्दर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओमेगा की पावर 38 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि ओमेगा की पावर 37, और हम लोग एक ऐसा फैक्टर ला रहे हैं जो कि 3 पर डिवाइड हो जाए, तो ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा की पावर 1 लिखा, इसको मैंने ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा, -5 लिखा। फिर 36 कैन बी रिटन एज
3 की पावर 12 इंटू ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा ही। 36 को अगेन लिख दिया ओमेगा क्यूब की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, -5 भी वैसे ही आते हैं। ठीक है जी। अगेन ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी? 1 के इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी थी। 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा, अगेन 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5 वैसे ही। फिर 1 की जो मर्ज़ी पावर ले लें 1 ही रहेगा, 1 इंटू ओमेगा। 1 की जो मर्ज़ी पावर ले लें 1 ही रहेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। 1 इंटू ओमेगा क्या होता है जी? ओमेगा के इक्वल। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, माइनस का 5 आ गया। ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। तो यहाँ देखिए मेरे पास फॉर्मूला नंबर जो 6 लिखा हुआ है, दैट इज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ एग्जामिनर को कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये वैल्यू यहाँ पे हम करते हैं जी पुट, तो ये आएगा जी -1 और ये -5 वैसे का वैसे, -1 और -5 इज इक्वल टू -6 आ गया। तो ये इतने बड़े एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकली है वो आई है हमारे पास -6। थैंक यू।